अमेरिका बड़े युद्ध के लिए तैयार नहीं है। ये खबर मिल रही है, बड़े युद्ध के लिए अमेरिका तैयार नहीं है। अमेरिकी संसद में संयुक्त कमेटी की रिपोर्ट और अमेरिका को आज के खतरे का आभास नहीं है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट में चीन को बढ़ता खतरा बताया गया है। रूस को लेकर भी चिंता जताई गई है। यूरोप में अमेरिकी तैनाती बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। तो मनीष, यही आपकी बात को कनेक्ट करता है जो इससे पहले आप कह रहे थे कि ईरान पर अटैकिंग पोजीशन तो होगी अमेरिका, क्योंकि मदद कर रहा है इजराइल की, लेकिन बड़ा युद्ध करने का मंशा नहीं है अमेरिका की, और ये रिपोर्ट में भी कहा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, अमेरिकी संसद की जो ये 132 पन्ने की रिपोर्ट है वो TV9 के पास मौजूद है, और उसमें अगर आप पढ़ें तो साफ तौर पर चौंकाने वाली बात यह है कि इन तमाम जो वैश्विक स्थिति है इसके बीच में अमेरिका किसी बड़े युद्ध के लिए तैयार नहीं है। और जो हालत है, जिस तरीके से गठबंधन रूस का, चीन का, नॉर्थ कोरिया का, ईरान का है, तो अब अमेरिका की रणनीति क्या होगी? यही वजह है कि अमेरिका फिलहाल चाहता है कि मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई नौबत ना आए। इजराइल के लिए रक्षा तो हर हालत में अमेरिका करेगा, लेकिन हालात अगर हाथ के बाहर आए तो मुश्किल होगा संभालना। और अमेरिकी संसद की इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे दुश्मन नंबर 1 है चीन, दुश्मन नंबर 2 है रूस, दुश्मन नंबर 3 है नॉर्थ कोरिया, दुश्मन नंबर 4 है ईरान। ये अमेरिकी संसद की जो बायपार्टीशन कमेटी है उसकी रिपोर्ट का यह आकलन है। उस हिसाब से वो कहते हैं कि अमेरिका को अपना मिलिट्री बजट बढ़ाना चाहिए, अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाने चाहिए, यूरोप में ज्यादा तैनाती होनी चाहिए। तो मतलब अमेरिका तैयार है, अपनी तैयारियों को लेकर बड़े युद्ध के लिए वो लगातार इन्वेस्टमेंट करेगा। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। और देखिए, हानिया की हत्या पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मोसाद ने ली ईरानी एजेंट्स की मदद। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हानिया को लेकर। ईरानी एजेंट ने हानिया के रूम में बम लगाया। गेस्ट हाउस के 3 कमरों में लगाया गया था विस्फोटक। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए, एक तो ईरानी एजेंट्स की मदद से ये हमला किया गया है। दूसरा, ये जानकारी सामने आ रही है कि 3 कमरों में जो एक्सप्लोसिव हैं उनको लगाया गया था, और इसके जरिए यहां पर बड़ा धमाका किया गया था। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो ये खुलासा बहुत बड़ा है। इस्माइल हानिया की हत्या के लिए मोसाद ने ईरानी एजेंट्स की ही मदद ली। 2 ईरानी एजेंट बेहद गुपचुप तरीके से उस जगह पर पहुंच गए जहां हानिया को ठहराना था। ये वो गेस्ट हाउस था जो हाई सिक्योरिटी जोन में बना हुआ था, और ईरानी सेना की निगरानी हर वक्त इस इलाके पर रहती है। ईरानी एजेंट ने एक नहीं बल्कि 3 कमरों में बम लगाया हुआ था। ये वो 3 कमरे थे जिनमें से एक कमरे में हानिया को ठहराया जाना था। अपना काम करने के बाद ईरानी एजेंट ईरान से बाहर निकल गए, और बुधवार की रात 2 बजे एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें हानिया की मौत हो गई। तो ये पूरा रचा बुना था, एक साजिश के तहत इस तरह से किया गया। और चलिए, आपको 10 पॉइंट्स 10 बिंदुओं के माध्यम से बताते हैं कि कैसे ईरानी एजेंट ने तेहरान में हानिया के उस गेस्ट हाउस में बम प्लांट किया जहां वो ठहरा हुआ था। तो ईरानी एजेंट हानिया के हत्यारे, और वो 10 पॉइंट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है, मोसाद ने तेहरान में हानिया की हत्या की योजना बनाई थी। दूसरा पॉइंट, मोसाद ने 2 ईरानी एजेंट्स को काम पर लगाया था इस पूरे हमले में। और तीसरा पॉइंट, ईरानी एजेंट ने 3 अलग अलग कमरों में विस्फोटक रखे। और चौथा पॉइंट ये कि बुधवार को रात 2 बजे रिमोट कंट्रोल से धमाका कर दिया गया। फिर 5वीं बड़ी बात इसमें ये निकल कर आई कि विदेश से रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया गया था। ये जो रिमोट कंट्रोल था विदेश में था। छठी बात, विस्फोटक लगाने के बाद ईरानी एजेंट ईरान से भाग खड़े हुए। बिल्कुल, और एक के बाद एक देखिए वो पॉइंट सामने। 7वां पॉइंट, ईरानी एजेंसी को गेस्ट हाउस में एजेंट के घूमने के फुटेजेस भी मिले, तस्वीरें सामने आई। 8वां पॉइंट, 2 एजेंट ने कुछ ही मिनट में गेस्ट हाउस के कमरों में विस्फोटक लगाया था। 9वां पॉइंट, हानिया की मई में हत्या की जानी थी लेकिन ऑपरेशन को रोक दिया गया। और आखिरी 10वां पॉइंट आपके सामने कि मई में रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था हानिया। और इस तरीके से 10 पॉइंट्स के माध्यम से हमने आपको बताया कि कैसे ये पूरी योजना बनाई गई। जी हाँ, और एक और बड़ी खबर ये कि नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करना चाहता है हमास। बहुत बड़ी खबर ये कि ईरान, हिजबुल्लाह भी हत्या की फिराक में है, और शिन बेट ने नेतन्याहू को अलर्ट कर दिया है, आगाह कर दिया है कि ऐसा हो सकता है। इजराइल की गुप्तचर एजेंसी है शिन बेट, इंटरनल सिक्योरिटी देखती है, और इसी शिन बेट की तरफ से ये आगाह किया गया है, इस बात को अलर्ट किया गया है कि ऐसा हो सकता है।
हमारे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु ऐसा छोटा छोटा रिएक्शन लेंगे क्योंकि हम अंतिम पड़ाव पर है इस बहस के, इस चर्चा पे। आपको क्या लगता है कि ये जो बहुत बड़ा खुलासा है ये कि ईरानी एजेंट को ही ये काम दिया गया था कि हानिया का काम तमाम हो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको देखना पड़ेगा कि जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो मिडिल ईस्ट के किस किस देशों में पेनिट्रेट कर चुकी है, और IRGC जैसे जो एक रेगुलर आर्मी है ईरान की, उसमें उनकी पैठ है। तो आज की डेट में जितने मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, स्पेशली जो वॉर जोन से डायरेक्ट अफेक्टेड हैं, जिसमें लेबनान, सीरिया, यमन, इजिप्ट, ईरान, इराक का नॉर्दर्न इराक, आपको अपना इंटरनल असेसमेंट करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ देखिए मोसाद के एजेंट्स आपके बरखिलाफ काम कर रहे हैं, तब आप इसको काबू कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, ईरान जैसे देश में, तेहरान में मोसाद ने इसको अंजाम दिया, और जिस तरीके से बम ब्लास्ट किया, AI का इस्तेमाल किया, हाई टेक्नोलॉजी, एकदम प्रिसीजन स्ट्राइक, प्रिसीजन तरीके से उसको एक्सप्लोसिव डाल के, सारी बातें सबको असेस करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा सारी बातें सामने आ गई। और सबसे बड़ा चैलेंज तो खुद ईरान के सामने ही है कि उसके घर के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति कैसी है कि इतना बड़ा मेहमान इस तरह से असैसिनेट हुआ।